स्वागत है आप सभी का साई की नगरी शिरडी में। और इस वीडियो में हम शिरडी के संपूर्ण दर्शन करने वाले हैं। साई बाबा का दर्शन करने के बाद आप कौन सी जगह पर दर्शन कर सकते हैं, कहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। और बाईजामा जो कि साई बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, उनके घर पर भी जाकर हम दर्शन करने वाले हैं। और शिरडी में जो साई ट्रस्ट का भक्त निवास है, वहाँ पर रूम के रेट्स क्या हो गए, खाने पीने से लेकर होटल्स तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। शिरडी में आने के लिए भारत के बहुत सारी जगहों से डायरेक्ट ट्रेन सेवा चलती है, या फिर आप अपने शहर से गवर्नमेंट बस या फिर प्राइवेट बस के द्वारा शिरडी में आ सकते हैं। अपने होटल में फ्रेश होने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ साईं बाबा का दर्शन करने के लिए। साईं बाबा के मंदिर में जाने के लिए आपको गेट नंबर 4 से अंदर जाना होता है। और अंदर आने के बाद आपको जिस जगह पर साईं बाबा की ये वाली प्रतिमा नजर आती है, इसी प्रतिमा के 6 फीट नीचे साईं बाबा की समाधि बनी हुई है। और साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिवस में अपना देह त्याग कर इसी जगह पर समाधि ली थी। समाधि स्थान में दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ जब आप आओगे, तब आपको ये वाला 150 साल पुराना नीम का वृक्ष नजर आता है। साईं बाबा 16 वर्ष की युवा अवस्था में शिरडी में जब पहली बार आए थे, तो वो इसी नीम के वृक्ष के तले बैठे हुए थे। और साईं बाबा के कहने पर ही इस नीम के वृक्ष के तले जब खुदाई की गई, तो इसी जगह पर 4 दीप प्रज्वलित होते हुए पाए गए। इसी जगह को साईं बाबा का गुरु स्थान माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद इस गुरु स्थान में भी भक्तगण दर्शन करते हैं। साईं बाबा की असंख्य लीलाओं की साक्षी है यह द्वारका माई। द्वारका माई के अंदर इस साईं बाबा ध्यान लगाकर बैठा करते थे, और कई वर्षों तक साईं बाबा द्वारका माई में रहा करते थे। इसी द्वारका माई में साईं बाबा जिस पत्थर के ऊपर बैठा करते थे, वो आज भी इसी जगह पर दर्शन के लिए मौजूद है। और इस द्वारका माई में आपको साईं बाबा जिस चूल्हे पर खाना पकाते थे, वो भी आपको दिखाई पड़ता है। और इस द्वारका माई में पिछले 150 वर्षों से ध्वनि प्रज्वलित रूप से चलती रहती है। यह ध्वनि कभी भी बंद नहीं होती। साईं बाबा का दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण द्वारका माई का दर्शन करते हैं। द्वारका माई के पास में आपको साईं बाबा की ये चावड़ी नजर आएगी। चावड़ी यानी कि पुराने जमाने का गांव का ऑफिस, जहां पर गांव का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। 1909 के आसपास में बहुत ही भयंकर बारिश होने के कारण द्वारका माई में पानी बहुत ही भर चुका था। तो सभी भक्तगणों ने साईं बाबा को विनती की कि आप चावड़ी में आकर रुके। तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक साईं बाबा रात को चावड़ी में आकर विश्राम किया करते थे। साईं चावड़ी के सामने ही हाजी अब्दुल बाबा की एक छोटी सी दरगाह है। हाजी अब्दुल बाबा वही है जिन्होंने साईं बाबा की सेवा में अपने जीवन के 30 वर्ष अर्पण किए थे। साईं चावड़ी से 2 मिनट चलकर आने के बाद आपको सभा मंडप के पास में ही ये वाली कैंटीन नजर आती है, जो कि शिरडी साई ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाती है। और यहाँ पर आपको 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक चाय, कॉफी, पानी की बोतल इत्यादि सुविधा दी जाती है। और यहीं पर लड्डू प्रसाद का काउंटर भी बना हुआ है। और शिरडी साईं बाबा मंदिर के हर कोने में फ्री लॉकर सुविधा भी दी जाती है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। द्वारका माई के सामने आपको ये वाला रास्ता नजर आएगा। यहाँ से 2 मिनट मात्र चलने पर आप लक्ष्मीबाई के इस वाले स्थान पर पहुंच जाओगे। लक्ष्मीबाई वही है जिन्होंने 45 साल तक साईं बाबा की सेवा की थी। और साईं बाबा जब अपने आखिरी समय में थे, तब साईं बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 चांदी के सिक्के दक्षिणा के रूप में भेंट किए थे, जो आज भी उनके घर में मौजूद है। लक्ष्मीबाई मंदिर की थोड़ा सा आगे ही साईं भक्त मासापति जी का घर है। मासापति वही थे जिन्होंने सबसे पहले साईं बाबा की असीम शक्तियों को पहचाना था। मासापति हमेशा साईं बाबा के साथ में रहा करते थे। एक दिन अचानक से साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए थे। तब मासापति ने उनको वापस लेकर आया था। और जब साईं बाबा ने 3 दिवसीय समाधि ली थी, तब मासापति जी ने साईं बाबा का अपना सर गोद में लिए हुए 3 दिन तक उनकी राह देखी थी। और मासापति इसी जगह पर 12 सितंबर 1912 में समाधि को प्राप्त हुए थे। मासापति के घर से 5 मिनट के ही दूरी पर बाईजामा का ये वाला पुराना घर है। बाईजामा जो कि अपने हाथों से खाना बनाकर साईं बाबा को खिलाया करती थी। इस शिरडी में बाईजामा के टोटल 5 घर है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये बाईजामा का सबसे पुराना घर है। और अभी आप जो ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये बाईजामा का दूसरा घर है, जो कि अभी बंद है।
इसे आप बाहर से देख सकते हैं। ये वाली जगह विजिट करने के लिए आप शिरडी में किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको बता देगा। साईं बाबा मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर हाईवे रोड के पास में ही यह 300 साल पुराना खंडोबा मंदिर है। खंडोबा जो कि महाराष्ट्र के कुल दैवत है और यहाँ के पुजारी मासापति हुआ करते थे। जब साईं बाबा भारत के साथ में शिरडी में पहली बार आए थे, वो इसी जगह पर आए थे। तब मासापति जी ने साईं बाबा को आओ साईं कह के पुकारा था। तब से बाबा को साईं बाबा कहा जाता है। फिर साईं बाबा यहाँ से द्वारका माई की ओर चले गए और इसी शिरडी में साईं बाबा बस गए और मासापति साईं बाबा की परम भक्त कहलाने लगे। साईं की नगरी शिरडी में आने वाले भक्तों के लिए शिरडी साईं संस्थान की तरफ से प्रसादालय चलाया जाता है। साईं बाबा द्वारका माई में अपने हाथों से खाना बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में मुफ्त में अन्नदान यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। और इस प्रसादालय का समय सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का है। ये वाला साईं प्रसादालय शिरडी साईं बाबा मंदिर से 1 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ तक आने के लिए शिरडी के सभी भक्त निवास से फ्री बस सर्विस अवेलेबल है, या फिर आप यहाँ तक चलकर आ सकते हैं। आपके पास ऑटो का भी ऑप्शन है। शिरडी में हमारा आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन में हम आ चुके हैं पंचमुखी गणपति के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर शिरडी साईं बाबा मंदिर से 4 किलोमीटर के दूरी पर है और इस मंदिर के अंदर भगवान गणेश जी विष्णु रूप के अवतार में विराजमान है। और इस मंदिर में वीर गणपति, सत्य गणपति, शक्ति गणपति, इस तरह की पूर्ण 16 गणपति के दर्शन किए जाते हैं। और यह मंदिर बहुत ही कम साईं भक्तों को मालूम है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। शिरडी में रहने के लिए शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से द्वारावती भक्त निवास, साईं बाबा भक्त निवास, साईं आश्रम, साईं बाबा धर्मशाला, इस तरह की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आप मात्र 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक एसी नॉन एसी रूम में रुक सकते हैं। अभी हम साईं तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क में हैं। ये जगह शिरडी साईं मंदिर से मात्र 10 मिनट के ही दूरी पर है और इस डिवोशनल थीम पार्क में मुख्यतः 4 शो चलते हैं, जिनका नाम है तीर्थ यात्रा, लंका दहन, द्वारका माई और सबका मालिक एक। साईं तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क में जाने के लिए अडल्ट का 530 रुपए टिकट लिया जाता है और छोटे बच्चों का 410 रुपए एंट्री टिकट लिया जाता है। और ये थीम पार्क सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम के समय में यहाँ पर लेजर शो भी होता है। अभी हम आ चुके हैं शिरडी के सबसे फेमस वेट एंजॉय वाटर पार्क में। ये वाला वाटर पार्क साईं तीर्थ डिवोशनल पार्क के ठीक सामने लोकेटेड है और इस वाटर पार्क का टिकट 800 रुपए से लेकर 900 रुपए का होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साईं तीर्थ डिवोशनल पार्क प्लस इस वाटर पार्क का कॉम्बो वाला टिकट ले, जिसमें आपको दोनों जगह घूमने को मिलती है और वो टिकट 1200 से लेकर 1300 रुपए तक का होता है। सो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।